Assalamu alaikum, dear students of class 6. Dear students, today we are going to start a second lecture from chapter number 4. Okay, so in previous lecture you have learned about the electrical circuits, okay, in which you have learned about the conductors, that how the electricity can be conducted, and also the devices which convert the electricity, okay, such as sound energy, etc. So now we are going to start another topic, but first of all I am going to tell you about the semiconductors and circuit. So what are the semiconductors? As I already told you that conductors are those devices which conduct electricity, and insulators which do not conduct electricity are called the insulators. So here are semiconductors. So what is meant by semiconductor? Okay, as you know that the semiconductors are those materials which conduct the electricity. And what are the semiconductors? So there are some materials which are called the semiconductors. As you know that the word semi means half. It means they conduct half electricity. Okay, so they have special properties when it come into allowing electricity to pass, such as you know about the silicon. Silicon is a good example of semiconductors. Semiconductors are used in microchips for the कंप्यूटर्स के अंदर क्या होती हैं, माइक्रोचिप्स होती हैं. ठीक है, ये माइक्रोचिप्स जो हैं इनके अंदर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं. सो अब अगर आपसे कोई पूछे या अगर आपसे क्वेश्चन आए कि टेल मी द एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर, कि सेमीकंडक्टर जो है वो कौन सा डिवाइस है, क्या होता है, तो हमारे पास जो माइक्रोचिप्स होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो किसके बने हुए होते हैं, सेमीकंडक्टर. यानी कि सेमीकंडक्टर्स यूज़ होते हैं किसमें, माइक्रोचिप्स में, जो कि कंप्यूटर में यूज़ की जाती हैं. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट की क्या है, डायग्राम है. So this diagram shows you that the how circuit can be used to test whether the electricity is conducted or not conducted. Okay, so first of all इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की जाती है किसी भी सेल को, सेल मीन्स कोई भी बैटरी है हमारे पास, मोबाइल की बैटरी ले लें, एक टॉर्च है उसका एग्जांपल ले लेते हैं हम. ठीक है, तो वो क्या है, एक बैटरी है. तो अब उसमें से जो है वो करंट किस तरह जो है क्या होगा, पास होगा. ठीक है, अब ये देखिए सबसे पहले क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड की जाती है उसको क्या करता है, स्विच जो है वो कंट्रोल करता है किसको, पूरे सर्किट को. हमारे घर के अंदर जो सर्किट होते हैं, सर्किट कौन से होते हैं, जिनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. ठीक है, तो ये जो सर्किट होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, ये जो है कंट्रोल करते हैं पूरे, वो जो स्विच होता है, यानी कि स्विच क्या करता है, कंट्रोल करता है उस सर्किट को. जब हम स्विच डालते हैं ना किसी भी प्लग के अंदर, तो वो जो बोर्ड होता है उसको हम सर्किट बोलते हैं. अब ये देखिए कि ये जो टेस्ट मटेरियल है, इसमें ये कंडक्टर जो कौन सा है, वो बल्ब है. ठीक है, अब जब इसको हम ऑन करेंगे तो क्या आएगी, लाइट आएगी. सबसे पहले आप देखें कि ये जो क्रोकोडाइल चिप्स है, क्रोकोडाइल चिप्स हम इनको यूं इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इनकी जो शेप है वो किस तरह की है, क्रोकोडाइल की तरह की है. अब सबसे पहले यहाँ पे आप देखें कि क्रोकोडाइल के बाद यहाँ पे एक हमारे पास बैटरी है, यानी कि एक सेल है. सेल के बाद हमारे पास एक स्विच है. स्विच को जब हम ऑन करेंगे तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है किसका, सर्किट का. नाउ कम टू बुक पेज नंबर 52. सो दिस इज अ सर्किट डायग्राम. ये हमारे पास एक सर्किट का क्या है, डायग्राम है. ठीक है, अब ये जो है वो ऑलवेज हम जो है वो ड्रा, मतलब क्या होता है कि हम पिक्चर क्या करते हैं, इसकी इस तरह जो है वो ड्रा करते हैं. ठीक है, अगर कोई पर्सन एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं है तो वो इस तरह क्या कर सकता है, जो है वो सर्किट की डायग्राम ड्रा कर सकता है. ठीक है, जो कि मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर सकते ना ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स सर्किट की ड्राइंग्स होती हैं, तो वो इस डायग्राम को जो है वो क्या कर सकते हैं. अब आप इन दोनों डायग्राम को देखें कि ये समझे चेंज है, ये इनसाइड है किसकी, टॉर्च की. अगर आप इनसाइड सर्किट के, ये फॉर एग्जांपल ये टॉर्च है. अब ये टॉर्च का देखेंगे आप लोग कि ये क्या है, ये बैटरी है, यानी कि एक सेल है टॉर्च का. ठीक है,
टॉर्च के अंदर ये आप देख सकते हैं कि ये इसका जो है ये वायर्स हैं इधर से, और ये देन बल्ब जो है ये बल्ब इस तरह से क्या होता है ऑन होता है। तो ये अंदर का डायग्राम है और ये हमारे पास क्या है एक जो है एक्सटर्नल यानी कि बाहर का डायग्राम है। अगर हम इस तरह से इसको समझें तो सबसे पहले वायर किसको कनेक्ट करती है जो है वो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये स्विच है, देन ये हमारे पास 3 सेल्स है। अब इसी को अब दोबारा हम देखेंगे। सबसे पहले क्या है ये स्विच है, ठीक है, देन हमारे पास क्या है ये 3 सेल है, उसके बाद जो है ये हमारे पास क्या है एक बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब है हमारे पास। फाइनली जो है जब हम इसको स्विच को ऑन करते हैं तो बल्ब जो है वो क्या होता है ऑन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है ये साइंटिस्ट ने जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ने ये कुछ यूज़ किए हैं सिंबल, ताकि वो इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उनको क्या कर सके एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। ये यानी कि ये जो डायग्राम है ये हमें जो है राइट ये यूज़ कर रहा है कि इस मतलब स्टैंडर्ड सिंबल जो है वो इसमें क्या किए गए हैं यूज़ किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद एक बात आप याद रखिएगा कि सेमीकंडक्टर्स आर द गुड कंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर जो जैसे मैंने आपको माइक्रोचिप्स बताई, दे आर द गुड कंडक्टर्स। व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स? बिकॉज व्हेन दे हॉट बट पुअर कंडक्टर्स व्हेन कोल्ड, ठीक है। जब वो हॉट होते हैं गर्म हो जाती हैं चिप्स तो वो अच्छे तरह क्या करते हैं कंडक्ट करते हैं किसको इलेक्ट्रिसिटी को। पर जब वो कूल हो जाते हैं कोल्ड हो जाते हैं तब वो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं करते, तब वो पुअर कंडक्टर। पुअर मीन्स के विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर थिंग, यू कैन से दैट हीट। Okay, so dear students, this was all about the circuits and circuit diagrams. Now your homework is you have to solve question number 1. A, what is an electrical conductor? B, what is an electrical insulator? Name 3 electrical conductors and 3 electrical insulators. Okay, so the question number 1 and 2 is your homework. You have to solve in your rough copy and send me on your WhatsApp group. Thank you. Allah Hafiz.